इस समय हमारी जो नाक कटी हुई है आज के समय में, वो कह रहे डंका बजता। अरे आप क्या डंके की बात करें, मैं अब डंका तो उसको इंडिया में नहीं बज रहा, डंका इस पर प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में नहीं बज रहा, बाहर तो तब बजेगा। देखो आपको पता ही है कि वहाँ पर नीदरलैंड में वहाँ के प्रधानमंत्री ने लिख दिया हमारे देश के खिलाफ क्या चल रहा है, उन्होंने जो मुस्लिमों के खिलाफ, जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो चीज़ चल रही है, मीडिया के खिलाफ जो कहानी है। वहाँ की तो नॉर्वे की तो पत्रकार ने तो मोदी जी को घेरी लिया, उसका मोदी जी जवाब नहीं दे पाए, अपना जवाब दे चल दिए। भारत का जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर जो वो भी जवाब देने में असफल रहा। तो देखो ऐसा है कि पूरे नेपाल में देखो हम लोगों के खिलाफ बात चल रही है, बांग्लादेश हम लोगों के खिलाफ काम कर रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान चाइना तो पहले से ही था। हमने अपने विदेश नीति की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम देखें हमने ईरान के साथ संबंध खराब कर लिए अपने, हमने जो है रसिया के साथ संबंध खराब कर लिए, अब महंगा तेल खरीद रहे हैं, फंसे पड़े हुए हैं और जाने गाय के उससे किस किस से क्या क्या ये इलाज करवाते हैं। अंधविश्वास पर आधारित देश चल रहा है ये देश हमारा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 21 सदी में नहीं है, हम कम से कम बता रहा हूँ कि कम से कम 16-17 सदी में हम देश में काम कर रहे हैं, पीछे की तरफ बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। आगे तो जब लोगों के अधिकारों की बात करें, अगर आप लोगों के अधिकारों की बात करें, लोगों के अधिकार सुकड़ गए, अधिकार कम हो गए कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा देता है। हमारे देश में अगर पहले मेलोडी चौकी वो चलती है तो उसका नाम भी अगर मेलोडी है इटली की प्राइम मिनिस्टर का, इसका मतलब भी हम इससे मजाक करेंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एक प्राइम मिनिस्टर के पद की गरिमा को धूमिल किया है। ये एक बार नहीं हुआ है, ये पहले भी अनेकों बार ऐसा कर चुके हैं। इनकी बात देखिए, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मुझे याद है हमारे 1950 से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, तब हम नहीं देखे लेकिन हम जैसे सुना है पढ़ा है, 1950 से लेकर के और 2014 तक प्राइम मिनिस्टर चाहे कैसे भी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जो किसी इशारे में भले काम करते हों, वो एक अलग कहानी है, लेकिन सभी की गरिमा थी, सभी का एक सम्मान था और वो अपने स्तर को प्राइम मिनिस्टर स्तर के हिसाब से काम करते थे और उससे नीचे नहीं गिरते थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये तो ऐसा लगता है कि एक प्रधान या जो गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं जो कि उल्टे सीधे कामों में रहते हैं, उस तरह की भाषा शैली, उस तरह की बातें हैं, हेट फैलाना प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलता है इस देश में। जबकि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है पूरी दुनिया इस देश में कि हेट को कम करें, संविधान के साथ को देश चलाएं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ही हेट फैलाने की बात करें, हिंदू मुस्लिम की बात करें तो नीचे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो देखो इस देश में इस वक्त मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चंद सपोर्टरों को आप छोड़ दें जो अंधभक्त हैं, बाकी देश के ना केवल युवा, बुजुर्ग भी और बाकी सभी लोग इनसे बहुत परेशान हैं। जहाँ से आपने बताया कि मेलोडी की उसकी बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देश में चल रही हैं। अब देखो कितनी बुरी स्थिति, मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्थिक संकट जहाँ तक सवाल चल रहा है, जैसे इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद मोदी ने तुरंत घोषणा कर दी कि हमारे पास तो तेल की कमी है, दुनिया भर की कमी बता दी। ये जो सिस्टम पूरा देश में चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश की स्थिति बहुत, आप कह रहे हैं युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा नहीं, इस देश में युवा के अलावा बच्चे परेशान हैं, उसके अलावा कौन परेशान है, उसके अलावा बुजुर्ग भी परेशान है। ये और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर वो भी परेशान है। ये जो दो लोग सिर्फ सरकार चला रहे हैं, एक तो मोदी जी, अमित शाह, बाकी जो और लोग हैं वो भी परेशान है। आप क्या बात कर रहे हैं। जो देश में लंबे समय से असंतोष था युवाओं के प्रति, नीट का या बहुत सारे पेपर वो हो रहे हैं, बेरोजगार है, सैलरी कम मिल रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, लोग अगर विरोध करते हैं किसी बात का तो उसके लिए लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो ये, और मुसलमानों के साथ तो इस देश में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी इस देश में कभी ऐसा हुआ हो जैसा हो रहा है। सारे एक्टिविस्ट कॉकरोच हैं, सारे मीडिया पर्सन्स कॉकरोच हैं, मुझे लगता है एडवोकेट्स की नज़र में कॉकरोच हैं, जो PIL फाइल करते हैं, जो सरकार के साथ क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो नौकरी पे हों वो भी, या नौकरी के बाद में कुछ और बिजनेस कर रहे हो वो भी, ऑल आर कॉकरोच। कॉकरोच की परिभाषा उनकी बहुत विशाल है। मतलब वो उनको कॉकरोच कहने की कोशिश की है जो सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सिस्टम पर कोई अटैक ही ना हो। मैं तो इसके लिए आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसे लोग जो कि जिनकी सोच असंवैधानिक सोच है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप देखें तो सबसे मेन बात क्या है, मेन बात है आलोचना, डिसेंट, विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं होगा, आलोचना नहीं होगी, डिसेंट की जगह नहीं होगी और सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठेगी, सरकार की स्कीमों की, हर चीज़ों की या जजमेंट को भी अगर हम आलोचना नहीं कर सकेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। तानाशाह वाला मसला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने ये दिखा दिया कि एक छोटी सी पार्टी चंद समय के लिए अगर थोड़ी सी आगे बढ़ रही है तो उसके ट्विटर अकाउंट को भी उन्होंने बंद कराने की कोशिश की। भारत के सोशल मीडिया पे जब से कॉकरोच जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तब से देश में एक नई क्रांति आ गई है। कई लोग इसको नेपाल के जेनजी आंदोलन से भी जोड़कर देख रहे हैं, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बस 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद ये पार्टी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पर है। ये सब तब शुरू हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने
देश के युवाओं का जो कंपैरिजन है वो कॉकरोच से कर दिया था, पैरासाइट बुला दिया था। उसके बाद एक नया पार्टी बन जाता है सोशल मीडिया पर। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जज संजीव कुमार जी है। सर स्वागत। आपका भी स्वागत है, आप हमारे पास आए यहाँ पर। जी, सबसे पहले तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर मैं टिप्पणी चाहूँगा कि आज उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये बयान दे करके। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो रातों को शायद नींद नहीं आ रही होगी। वो इसीलिए कि उन तक भी खबर पहुंच रही है कि 2 करोड़ फॉलोअर्स उस कॉकरोच जनता पार्टी के चंद 5-7 दिनों 5-4 दिनों में हो गए हैं। देखिए, हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने भी बन रहे हैं वो एक के बाद जो भी आ रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक और उससे भी ज़्यादा असंवैधानिक साबित हो रहे हैं। हम इनसे पहले जितने भी चीफ जस्टिस इंडिया को देख लें, हर एक की रिटायरमेंट के बाद में आप लोग मीडिया वाले देख रहे होंगे कि उनकी हालत बड़ी पतली हो जाती है, वो कि संविधान के हिसाब से, लॉ के हिसाब से काम नहीं करते। ये जो खास तौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, ये तो ऐसी बात करने में, जैसे आपने कॉकरोच की बात करी, परजीवी की बात करी, इसी तरीके से अभी भी उन्होंने उसके बाद में हमें लगता था कि शायद ये अब सुधर जाएंगे और अब शायद असंवैधानिक बात है, ऐसी बात जो बहुत बड़े वर्ग को या किसी छोटे से वर्ग को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी, ऐसा नहीं हो रहा। इसके बाद भी उन्होंने प्रोटेस्ट के संबंध में ऐसे बयान दिए हैं मौखिक, जो कि मेरे हिसाब से गलत हैं और ऐसा नहीं देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ये कॉकरोच वाला सवाल है, तो ये जो को मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने चीफ जस्टिस इंडिया ने किसी वजह से किया हो, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादातर इनकी बातें गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, देश के जो बहुसंख्यक वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग है, सबके प्रति, मतलब जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस चीज़ को सूट करती है उस पर तो ये सही रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सूट नहीं करती, कोई भी मुद्दा, कोई भी इशू, तो उसके अगेंस्ट जी जो डिसीजन जनरली में देखने को मिल रहा है, इक्का दुक्का छोड़ करके, तो इनको रात को नींद नहीं आती है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पूरी जीवन भर अपने आप को कोसेंगे कि मुझसे चाहे जाने में चाहे अनजाने में ये जो कॉकरोच और पैरासाइट जैसे बर्डों से तुलना, मैंने जो इस देश के जो लोग हैं, चाहे मीडिया वाले आप हों, चाहे सोशल मीडिया वाले हों, चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया वाले हों, चाहे बेरोजगार हों, चाहे युवा हों, चाहे एडवोकेट्स हों, तो या आरटीआई एक्टिविस्ट हों, इस सबको इन्होंने जो गाली दी थी, जो इनके जले पर नमक छिड़का था, इसका जवाब कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टी से बेहतर हो नहीं सकता था, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक आपने एक बात कही कि अभी कि ये 4-5 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगी या चंद समय में ख़त्म हो जाएगी, देखो मुझे तो नहीं पता कि ये पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे आपने भी कहा कि ये जो इंटरनेट की पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है, कोई जब ज़मीन पर कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं अभी नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जिन्होंने ये पार्टी के फाउंडर बनाया है, उनकी बातें मैंने कुछ इंटरव्यू सुने थे, लेकिन मुझे उनके इंटरव्यू सुनने के बाद में एक चीज़ की मुझे कमी नज़र आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार बात रख रहा हूँ, जो पहले मैंने उनके इंटरव्यू नहीं सुने थे, कि उनमें बहुत ज़रा साहस की कमी नज़र आती है मुझे, है ना। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए या समाज की सेवा करने के लिए आपको जान को हथेली में लेकर चलना पड़ेगा इस देश में। और आज के समय जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, बाकी और राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इतनी तानाशाह सरकार है, इतनी असंवैधानिक सरकार है कि वो हर एक को किसी न किसी झूठे मामले में या सच्चे मामले में, जो कि कैसा भी हो, बड़े को छोटे मामले को बड़ा करके और कुछ ना होकर के उसका मामला आपराधिक मामला बना करके, इसमें इनकी महारत हासिल है। ये 2014 से लेकर अब तक लगातार मोदी जी करते आ रहे हैं, और राज्यों की जहाँ भी सरकार चल रही है, राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से, वो भी ऐसी करती आ रही है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, पहले तो उसे जेल जाने के तैयार रहना चाहिए। उसको इस बात के तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है कि मेरा कोई भी हस्त कुछ भी कर सकता है। अगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है तो वो पॉलिटिकल पार्टी न बन सकती है और न चल सकती है। मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि ये पार्टी हमने बनाई है, अचानक ही ये विचार आया, लोगों से हमने सजेशन मांगे, तो लोगों ने बड़ा अच्छा दिखाया कि आप इसको बनाइए, तो इन्होंने बनाई। तब इनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, कैसा कुछ भी नहीं था कि बहुत बड़ा कुछ काम हो सकता है या इतने लाख फॉलोवर, करोड़ फॉलोवर्स, या इतने पूरे देश की जनता इनके साथ लग सकती है, ऐसा उन्हें आभास नहीं था। अचानक ही ये एक्सीडेंटल हुआ है, मतलब प्री प्लान कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी, इसमें 2 लोग और शामिल हैं, 2 लोग और शामिल हैं इस बनाने में, जो AI की मदद भी ली है उन्होंने, बाकी 2 लोग और शामिल हैं।
वो लोग जो हैं, जो उनके साथ हैं, वो लोग अपना नाम ना बताना नहीं चाहते और चेहरा भी दिखाना नहीं चाहते, डर की वजह से। तो इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डर का माहौल बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब तक निडर नहीं होगा, जब तक ना सामाजिक आंदोलन में कूद सकता है और ना ऐसा कुछ पॉलिटिकल पार्टी में चल सकता है। निडरता के साथ अगर कोई आना चाहता है तभी पार्टी बन पाएगी, नहीं बनी। वैसे मैं बता दूँ आपको कि ये जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज़ादी के बाद 1950 के बाद में, संविधान बनने के बाद में आज तक इतनी जल्दी, इतने कम समय में किसी भी इश्यू को लेकर के देश में जिस तरीके से माहौल बना है, तो मुझे शक है कि ऐसा कहीं बना होगा। मैं इसकी तुलना अन्ना के आंदोलन से नहीं करना चाहता। केजरीवाल अन्ना का जो उदय हुआ, खासतौर केजरीवाल जी का, उसकी तुलना मैं इसीलिए नहीं करना चाहता था कि वो प्री प्लान था, उनका प्री प्लान था, पहले से चीज़ें चल रही थी। केजरीवाल जी पहले छोटा मोटा काम करते थे, सरकार के खिलाफ गुस्सा था पहले, तब सरकार के खिलाफ उस वक्त बोलने भी दिया जाता था। नहीं, वो अलग बात होगी, बोलने दिया जाता था, लेकिन वो प्री प्लान था। मतलब पहले लंबे समय तक आंदोलन चला, आंदोलन चलने के बाद में उस आंदोलन को देख करके के बड़ा रूप ले चुका है और लाखों लोग जुड़ रहे हैं, बाकी करोड़ों लोग भी उनके साथ मीटिंगों में वैसे शामिल हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो लेकिन वो धीरे धीरे बहुत समय चलता रहा, 10 साल उसमें लगी। केजरीवाल जी मुझे याद है 2003, 4, 5, 6 के आसपास से एक्टिव थे, छोटा मोटा काम करते रहते थे, लेकिन 2010 तक और 11 तक 12 तक आते थे तो कहाँ से का बात पहुँच गई। लेकिन ये जो पार्टी है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये जो मुद्दा उठाया है ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अचानक ही CJ सूर्यकांत ने जो कह दिया उसको उन्होंने इस तरीके से लिया और लेके एकदम से सोशल मीडिया पर एक पॉलिटिकल पार्टी PFR बना करके उन्होंने कर दी। तो ये डिफरेंट है, लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि अगर ये पार्टी, लेकिन ईमानदारी के साथ में, अगर ईमानदारी का अभाव होगा तो फिर ये पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। केजरीवाल जी भी गायब हो गए, ये भी 10, 15, 20, 25 दिनों में या हो सकता है साल 2 साल में पार्टी बन भी जाती है तो गायब हो जाएगी। बस शर्त एक इसमें यही है कि ईमानदारी के साथ में, जनता के साथ में जैसे बातें कर रहे हैं उस बातों के साथ अगर कायम रहें, तब अगर वो काम नहीं रहते हैं और बाद में डर की वजह से या पैसे के लालच में आकर के अगर ये भटक जाते हैं तो फिर हमारा देश उसी डरने पर चलेगा। देश को लेकिन इसकी ज़रूरत है। लेकिन ट्विटर पर जो है इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, इंस्टाग्राम को भी लगातार हैक करने की कोशिश की जा रही है। आपको लग रहा है कि इसको रहने देगी ये गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ये बातें, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के हाथ में इसीलिए नहीं है कि ट्विटर और फेसबुक ये 2010 के आसपास ज़्यादा हमारे देश में एक्टिव हो रहे हैं। पार्टी उससे पहले ही बनती रही है, उससे पहले भी आंदोलन देश में होते रहे हैं। तो ट्विटर और फेसबुक ना हो तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती और बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर लोगों ने ठान लिया है और पहुंच गए हैं तो एक बंद करेंगे, दूसरा अकाउंट खोल लेते हैं वो। लेकिन इतनी बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने ये दिखा दिया कि एक छोटी सी पार्टी चंद समय के लिए अगर थोड़ी सी आगे बढ़ रही है तो उसके ट्विटर अकाउंट को भी उन्होंने बंद कराने की कोशिश की। बंद हुआ, अब साथ खुल गया मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं आप दूसरा अकाउंट बनाया? हाँ, दूसरा अकाउंट बनाया और इंस्टाग्राम चल रहा है उनका, लेकिन एक्स पे अकाउंट जो है वो उनको बंद कर दिया गया है। आपने जैसे केजरीवाल का जिक्र किया तो जस्टिस सूर्यकांत की भाषा में अगर बोले तो वो भी पहले कॉकरोच ही थे, एक्टिविस्ट थे जी। तो सारे एक्टिविस्ट कॉकरोच हैं, सारे मीडिया पर्सन्स कॉकरोच हैं। मुझे लगता है एडवोकेट्स की नज़र में कॉकरोच हैं, जो PIL फाइल करते हैं, जो सरकार के साथ क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो नौकरी पे हों वो भी, या नौकरी के बाद में कुछ और बिजनेस कर रहे हो वो भी, ऑल आर कॉकरोच। कॉकरोच की परिभाषा उनकी बहुत विशाल है। मतलब वो उनको कॉकरोच कहने की कोशिश की है जो सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सिस्टम पर कोई अटैक ही ना हो। मैं तो इसके लिए आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसे लोग जो कि जिनकी सोच असंवैधानिक सोच है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आप देखें तो सबसे मेन बात क्या है? मेन बात है आलोचना, डिसेंट, विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं होगा, आलोचना नहीं होगी, डिसेंट की जगह नहीं होगी और सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठेगी, सरकार की स्कीमों की, हर चीज़ों की या जजमेंट को भी अगर हम आलोचना नहीं कर सकेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। तानाशाह वाला मसला है। आपको लगता है कि इसका असर ज़मीन के ऊपर दिखना चाहिए और इसको जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए? खासतौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव का तो इनका मैनिफेस्टो भी आ गया, तो इसकी झलक देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश चुनाव? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, झलक निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। भले पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो या सोशल मीडिया पर भी रहे, उसके बावजूद भी ये
प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना शुरू कर दिया और करता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ, आविष्कार का शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। आविष्कार में इसीलिए कह रहा हूँ कि सीजे सूर्यकांत ने जो अचानक जो बात कह दी, आविष्कार एक तरीके से हुआ है। तो ये अगर पॉलिटिकल पार्टी बनती है और अच्छे लोगों से जुड़ते हैं और ईमानदारी के साथ में लोगों की वास्तव में जो मेन समस्या है उनको लेकर चलते हैं, पैसे के दबाव में या डर की वजह से अपने आप को पीछे नहीं खींच लेते हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी सब पार्टियों को ख़त्म कर देगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ, ये लोग देश के ये समझ के ना चलें कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट ही काम कर रही है। इसकी जो बातें हैं वो ये बताती हैं, भारतीय जनता पार्टी की वाली बात नहीं है, ये सही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी थ्रेट है, उनके लिए धमकी है, उनके अस्तित्व का सवाल है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है और सही तरीके से काम करती है, जनता के मुद्दे सही तरीके उठाती है, अच्छे लोग इसमें आते हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी इस देश से बैनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मुझे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, सारी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबको पीछे छोड़ दिया है इसने। सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो ऐसा है, 13 मिलियन फॉलोअर्स मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों के फॉलोअर्स को जोड़ करके उसकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है और चंद 5-7 दिनों में। आप इसको सोचिए, ये एक आंदोलन का रूप लेगा। ये अब चाहे जिन्होंने फाउंडर ने इन्होंने पार्टी बनाई है वो पार्टी बनाए चाहे ना बनाए, वो कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन अब लोग लामबंद हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं और कॉकरोच के नाम से चीज़ आगे बढ़ेंगी। जहाँ भी कोई ऐसी जाति की अन्याय की बात या लोगों के साथ कोई मजाक ये देश का सिस्टम करेगा, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे और जजेज हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे और मिनिस्टर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, तो उस स्थिति में कॉकरोच आएगा बचाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉकरोच इस देश का एक ऐसा आविष्कार है जो इस देश ने ऐसा आविष्कार कभी नहीं किया। कि कॉकरोच को लोग जो है कुछ भी नहीं समझते थे, कॉकरोच था क्या बेचारा। लेकिन मैंने सुना है उनके बारे में, मीडिया में चर्चा चल रही है, तो ये भी है कि वो इतना पावरफुल रहता है कि वो आसानी से मरता नहीं है। वो उसको आप मारते रहिए, वो अपने आप को बचा लेता है और वो मर नहीं सकता। तो देखियो ना कि उसकी ये काबिलियत है। हर एक जीव जंतु की, पशु पक्षी की या किसी की भी अपनी इस पर्यावरण में अहमियत है, उसका महत्व है। बिना अहमियत के, बिना उसके पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए था। कोई आदमी या गरीब है या कोई इंसान इलिटरेट भी है या कोई अगर जो है बेरोजगार भी है या सोशल मीडिया किसी में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है या वो जीव जंतु ऐसा है कि जो बहुत ही नीचे के पायदान पे आता है, उसके बावजूद भी उसका भी सम्मान करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस इंडिया को ये नहीं कि जो लोग क्या मोर की या शेर की या उसकी तारीफ करें, उनका अपना आप सुंदर लगते होंगे, अच्छे लगते होंगे, अलग बात है, लेकिन इस पर्यावरण के, देश के सिस्टम के लिए, पृथ्वी के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए कॉकरोच एक जरूरी तत्व है, एक जरूरी जीव है। इस बात को समझना चाहिए था। ये जो इनको बांट करके कि साहब ये तो छोटा जीव है, इसको इसी मार देते हैं, तो इसको जो नीचा समझ के, इसको छोटा इंसान समझ करके और सारी पूरी एक बहुत बड़ी बिरादरी को, मतलब मीडिया को, सोशल एक्टिविस्ट को, बेरोजगार को आप उससे तुलना कर दें, मैं तो कहूँगा कि ये काम जैसे भी हुआ सही है और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देश के सिस्टम को यही सुधारेगा। अभिजीत दीपके इसके संस्थापक हैं, तो उनका नाम अब कई सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का गठन है। मैं सर, आम आदमी पार्टी, मैं आपको दावे से कर रहा हूँ, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ पहले, अब नहीं, आज से कम 6-7 साल पहले भी कह चुका हूँ, इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, मुझे याद है कि जब 2011, 10, 11, 12 में अन्ना का आंदोलन चल रहा था, पटरास कोर्ट में मजिस्ट्रेट था उस वक्त, 2010 की 11 की बता रहा हूँ आपको। मैंने जब शाम को वहाँ से निकला तो मुझे लगा कि केजरीवाल एंड कंपनी, ये सभी लोग, अन्ना का आंदोलन चल रहा था, तो कैंडल लेकर के और पूरे इंडिया गेट के चारों तरफ इतना बड़ा सर्किल था, आप मीडिया में पहले ट्रेस कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा अनुमान था कि 1 लाख लोग के आसपास उसमें पूरे इंडिया गेट के सर्किल के आसपास जाकर के और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जो देश भर से आए थे। लेकिन आज केजरीवाल अगर आह्वान करें, मैं वो दावे से कर रहा हूँ 1000 लोग जुड़ेंगे। तो अगर तो चुनाव ही हार गए फिर तो मैं तभी आपसे कह रहा हूँ ना, केजरीवाल के अगर आह्वान करने पर 1000 लोग नहीं जुड़ सकते, ये केजरीवाल इसको पैदा कर नहीं सकते और इसको पैदा उन्होंने भी नहीं किया। जो देश में लंबे समय से असंतोष था युवाओं के प्रति, नीट का या बहुत सारे पेपर वो हो रहे हैं, बेरोजगार हैं, सैलरी कम मिल रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, लोग अगर विरोध करते हैं किसी बात का तो उसके लिए लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो ये, और मुसलमानों के साथ तो इस देश में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी इस देश में कभी ऐसा हुआ हो जैसा हो रहा है। मुसलमानों के साथ ही नहीं, किसी के भी साथ शायद देश में संविधान संस्था मौजूद हो, ऐसा हुआ हो आज तक मैंने नहीं देखा। आज जैसे पहले जाएंगे तो संविधान संस्था नहीं कह सकते, वो संस्था अंग्रेजों हमारे पर राज कर रही थी और लोग जो रहे हों, लेकिन संविधान बनने के बाद में
संविधान के सारे इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी भी है इंडिपेंडेंट, चुनाव आयोग है जिसको इसमें तो कह दिया कि इनको तो 20 साल की सजा होनी चाहिए एक वोटर काटने पर। बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। ये जो इसका कॉकरोच वाले का जो मैनिफेस्टो उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो ऐसा है कि केजरीवाल जी खुद जब 1000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में ये कहना कि उन्हीं का उपजा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये अचानक चीज़ें हो गई हैं इस देश में, कुछ चीज़ें एक्सीडेंटल अचानक हुआ करती हैं, ये उसी तरीके से है। उनको भी नहीं पता था, कोई प्री प्लान नहीं था कि ऐसे करने से इतने लाखों करोड़ लोग हमसे जुड़ जाएंगे, लेकिन लोग जुड़ गए। तो अब एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, केजरीवाल जी इसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि युवाओं के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, जिस तरीके से फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है, वो देखने से यही लगता है कि युवाओं के अंदर काफ़ी गुस्सा भरा था। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं सारी की बात कर रहा हूँ सत्ताधारी को छोड़ करके, इन युवाओं के जो मेन मुद्दे हैं उसको उठाने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही थी। सफल तो क्या, आज ये आप असफल नहीं हो पाए, नहीं, पूरी तरह असफल साबित हुई है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने इशारों पर, अपने मुद्दों को लेकर के, जो हिंदू मुस्लिमों को बांटने की राजनीति, देश में जो है अपनी ही तांसे चलाने की राजनीति। ये कहते तो ये थे कि हम शासन कम करेंगे, क्या कहते थे पहले नारा देते थे, क्या कहते थे वो, सरकार शासन कम और काम ज़्यादा, कुछ ऐसे ही था। हाँ। ऐसे ही कुछ था, भूल रहे, उल्टा कर रहे हैं वो, है ना। इस तरह सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, तो वो सबको पता है कि सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हो रहा है। और ये जो सिस्टम पूरा देश में चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश की स्थिति बहुत, आप कह रहे हैं युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा नहीं, इस देश में युवा के अलावा बच्चे परेशान हैं, उसके अलावा कौन परेशान है, उसके अलावा बुजुर्ग भी परेशान हैं। ये और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर वो भी परेशान है। ये तो दो लोग सिर्फ सरकार चला रहे हैं, एक तो मोदी जी, अमित शाह, बाकी जो और लोग हैं वो भी परेशान है। आप क्या बात कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों को मुख्यमंत्री बना देते हैं देखो ये लोग, एक तो नाराजगी है। चलो नहीं, वो एक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो भी इसमें परेशान हैं। 2 लोग बस ज़्यादा खुश हैं और उनके सारे पर डर की वजह से, और इस वजह से मंत्री बना रहा हूँ, इस वजह से मैं एमएलए एमपी बना रहा हूँ, इस वजह से कि मैं किसी नौकरी मुझे मिल जाए, कोई पद मिल जाए, इस वजह से लोग साथ जुड़े हुए हैं। इसमें अच्छा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आपको अभी का जो देश का सिचुएशन है, अभी की जो कंडीशन चल रही है, तेल नहीं है, गैस नहीं है, इन मुद्दों को छोड़ करके खासतौर पे जो हमारा मीडिया है वो मेलोडी के पीछे पड़ा हुआ है, टॉफी के पीछे। देखो मैंने स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, तो उसकी बुराई भी आप जैसे मीडिया ने खूब करी है। मुझे एक बार बताओ कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा देता है? हमारे देश में अगर पहले मेलोडी चौकी वो चलती है तो उसका नाम भी अगर मेलोडी है, इटली के प्राइम मिनिस्टर का, इसका मतलब भी हम इससे मजाक करेंगे? मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एक प्राइम मिनिस्टर के पद की गरिमा को धूमिल किया है। ये एक बार नहीं हुआ है, ये पहले भी अनेकों बार ऐसा कर चुके हैं। इनकी बात देखिए, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मुझे याद है हमारे 1950 से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, तब हम नहीं देखे लेकिन हम जैसे सुना है पढ़ा है, 1950 से लेकर के और 2014 तक प्राइम मिनिस्टर चाहे कैसे भी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जो किसी इशारे में भले काम करते हों, वो एक अलग कहानी है, लेकिन सभी की गरिमा थी, सभी का एक सम्मान था और वो अपने स्तर को प्राइम मिनिस्टर स्तर के हिसाब से काम करते थे और उससे नीचे नहीं गिरते थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये तो ऐसा लगता है कि एक प्रधान या जो गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं जो कि उल्टे सीधे कामों में रहते हैं, उस तरह की भाषा शैली, उस तरह की बातें हैं, हेट फैलाना प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलता है इस देश में, जबकि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है पूरी दुनिया इस देश में कि हेट को कम करें, संविधान के साथ को देश चलाएं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ही हेट फैलाने की बात करें, हिंदू मुस्लिम की बांटने की बात करें, तो नीचे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो देखो इस देश में इस वक्त मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चंद सपोर्टरों को आप छोड़ दें जो अंधभक्त हैं, बाकी देश के ना केवल युवा, बुजुर्ग भी और बाकी सभी लोग इनसे बहुत परेशान हैं। जहाँ से आपने बताया कि मेलोडी की उसकी बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देश में चल रही हैं। अब देखो कितनी बुरी स्थिति, मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्थिक संकट जहाँ तक सवाल चल रहा है, जैसे इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद मोदी ने तुरंत घोषणा कर दी कि हमारे पास तो तेल की कमी है, दुनिया भर की कमी बता दी, सोना मत खरीद दीजिएगा, विदेश मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। देखो मैं आपको बता दूँ कि देश की स्थिति बहुत पहले से ख़राब है, लेकिन मीडिया इसको बाहर आने नहीं देती और बाकी जो मीडिया वाले हैं बेचारे उनकी वहाँ पहुँच नहीं होती है ना, उनकी वहाँ उस लेवल तक पहुँच नहीं होती। तो आपकी लेवल की पहुँच जो है एक किसी मिनिस्टर के पास वहाँ तक वैसे भी नहीं है, तो उस स्थिति में वो बेचारे ला नहीं पाते खबरों को, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस खबर को दबाने की कोशिश दबा देता है। लेकिन देश की स्थिति बहुत ख़राब है, संकट बहुत पहले से चल रहा है। युद्ध जब से शुरू हुआ है और ईरान के साथ में अमेरिका और इजराइल का, तब से संकट तो बहुत ख़राब है ही है। और
उससे पहले भी संकट था, कोरोना उससे पहले उन्होंने नोटबंदी करी, तब भी संकट के दौर में देश गुजरा है और इकोनॉमिक स्थिति हमारी बहुत खराब है। विदेशों में हमारी जो नाक कटी हुई आज के समय में, वो कह रहे डंका बजता है। अरे आप क्या डंके की बात करें, मैं अब डंका तो उसको इंडिया में नहीं बज रहा, डंका इस पर प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में नहीं बज रहा, बाहर तो तब बजेगा। देखो आपको पता ही है कि वहाँ पर नीदरलैंड में वहाँ के प्रधानमंत्री ने लिख दिया हमारे देश के खिलाफ क्या चल रहा है, उन्होंने जो मुस्लिमों के खिलाफ, जो माइनॉरिटी के खिलाफ जो चीज़ चल रही है, मीडिया के खिलाफ जो कहानी है, वहाँ की तो नॉर्वे की तो पत्रकार ने तो मोदी जी को घेरी लिया, उसका मोदी जी जवाब नहीं दे पाए, अपना जवाब दे चल दिए। भारत का जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर जो वो भी जवाब देने में असफल रहा। तो देखो ऐसा है कि पूरे नेपाल में देखो हम लोगों के खिलाफ बात चल रही है, बांग्लादेश हम लोगों के खिलाफ काम कर रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान चाइना तो पहले से ही था। हमने अपने विदेश नीति की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम देखें हमने ईरान के साथ संबंध खराब कर लिए अपने, हमने जो है रसिया के साथ संबंध खराब कर लिए, अब महंगा तेल खरीद रहे हैं, फंसे पड़े हो, अंधविश्वास पर आधारित देश चल रहा है ये देश हमारा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 21 सदी में नहीं है, हम कम से कम बता रहा हूँ कि कम से कम 16-17 सदी में हम देश में काम कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। आगे तो जब लोगों के अधिकारों की बात करें, अगर आप लोगों के अधिकारों की बात करें, लोगों के अधिकार सिकुड़ गए, अधिकार कम हो गए। संविधान तो वही है, संविधान में कोई बदलाव खास नहीं है, थोड़ा बहुत बदलाव है, उसके बावजूद भी अधिकार कहाँ है। ऐसे ऐसे कानून ये बना रहे हैं कि जिससे लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अब युवाओं की बात कर रहे हैं, अब तो युवाओं के लिए इतनी बुरी स्थिति है कि जो लव अफेयर्स वाली कहानी थी, प्यार जो हमारे साल 18-21 साल की जो एज है, उसमें अगर कोई प्यार करता है या उसमें शादी करना चाहता है तो अब वो भी नहीं कर सकता। अगर दूसरे धर्म का आता हो तो कर ही नहीं सकता, उसके पहले आप डीएम की परमिशन लीजिए, उससे पहले लव जिहाद जाना क्या कहे बकवास करना शुरू कर देंगे। लॉ बना करके युवाओं के जो अधिकार थे, जो लव अफेयर्स वाली बात थी, उन्होंने पूरी तरह से रुकवा दी है। और अब ये कि आपको शादी भी कर लिया आपने, अब उसको छोड़ दी तो आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, जाने क्या क्या कहानी चल रही है, यूजीसी कभी कुछ। तो देखो हमारा देश, ये जो अधिकार हमें संविधान ने, और संविधान से पहले अंग्रेजों ने भी दिए थे। मैं आपको चैनल माध्यम से बता दूं, संविधान के बाद अधिकार नहीं मिले, संविधान से पहले भी 1935 का एक्ट, उससे पहले 1900 एक्ट, उससे पहले 1909 का एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसमें भी अधिकार अच्छे खासे मिले हुए थे, बहुत कुछ मिले हुए थे। उस वक्त भी स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी स्थिति आज के हमारे देश में खराब थी 2014 के बाद, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आज के दौर में तो लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है, यूएपीए लगा दिया जाता है, राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो अगर ये लोग सड़क के ऊपर भी उतरेंगे तो एक डर तो रहेगा ना इनके ऊपर कि उठा करके पुलिस अंदर डाल देगी, यूएपीए लगा दी, हमारा तो जिंदगी खराब हो जाएगा। कोई जिंदगी खराब नहीं होगी। अगर इस देश में बदलाव लाना है, इस देश में ये जो लोग तानाशाह बैठे हुए इनको हटाना है, तो मैं बताऊँ कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी दिए बिना बात नहीं बनती, जेल में जाने के तैयार रहना चाहिए और जेल जाने से डरना चाहिए। हमारे देश में आज़ादी के समय सभी नेता कई जेल में गए, तो जेल जाना कोई गलत चीज़ नहीं है। वो जब हम जो है समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हमको चोरी डकैती वाली बात नहीं। लेकिन जहाँ तक इनका यूएपीए का सवाल है या उसका सवाल है, मैं आपसे बता दूँ, अगर लोग इस देश में निकल के रोड पे आ जाएंगे ना, तो ना यूएपीए लगेगी और ना मोदी कुछ कर पाएंगे और ये सब शांत बैठ जाएंगे। बस हो ये रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। जिस दिन सड़कों पर लोग उठ के और संविधान के तहत अपनी बातों के तहत उन्हें कुछ नहीं करना, और रोड पर जैसे अमेरिका में देखा होगा आपने, कई कंट्री में देखा होगा, वहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख लोग निकलते हैं और निकल के रोडों पर चुपचाप चलते हैं। इतना भी अगर हमने जिस दिन कर लिया, जैसे कि अन्ना के आंदोलन के समय मैंने 1 लाख लोगों की भीड़ मैंने दिल्ली में देखी है, ऐसा जिस दिन कर लिया, हमें कुछ नहीं करना, हमें नेपाल से तुलना अपनी नहीं करनी है, बांग्लादेश से तुलना अपनी नहीं करनी है, हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है। बिना हिंसा के सारे हमारे सरकारें बदलती रही हैं, चेंज होती रही हैं, ये सरकारें बदल जाएगी। मैं आपको देखो, मैं एक चैनल में पहले कह चुका हूँ, मैं आपसे फिर इस चैनल पर आपके मैं कहता हूँ कि अगर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ईमानदारी के साथ में और आकर के लोगों की बातों उठा करके आगे बढ़ती है, आप कह रहे हैं कि और लोगों की, प्रधानमंत्री मोदी जी की मुझे पूरी उम्मीद है जमात जब्त होगी। आप देख रहे हैं इस बात को। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, इनको किससे सीखना चाहिए? इनको जेपी से सीखना चाहिए या फिर अन्ना से सीखना? नहीं, इन्हें किसी से नहीं सीखना जी। देखो स्वरूप कुछ तो होगा ना इसमें। मेरी बात सुनिए, जेपी जो बहुत पुरानी बात हो गई। उस जमाना सोशल मीडिया था, ना लोगों की जानकारी थी, ना अन्ना सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्ना के सीखोगे तो 10 साल में असफल हो जाओगे, आपको ये सबक देगा। अगर अन्ना से और केजरीवाल से सीखेंगे ना आप, तो उसमें एक सबक ये रहेगा कि 10 साल तक आप मैक्सिमम चल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपकी लाइफ है नहीं। फिर आपको जो है 10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते आपके साथ में ना। तो देखो, इन्हें किसी से सीखना है, इन्हें अपने आप से सीखना है। देश की जो समस्या है इस वक्त, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों के अधिकार के लिए संविधान के तहत आगे बढ़ना है।
ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ये सीख जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि इनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का इनका एक्सपीरियंस नहीं, इनको जो राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं, किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता किसी चीज़ में नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आगे चलिए, आगे बढ़िए, सारा एक्सपीरियंस आप जुटा सकते हैं महीने 2 महीने में, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब वहाँ आपने टीवी के देखा तमिलनाडु में नई सरकार बना के चला रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश, सॉरी, आपने वहाँ देखा नहीं, केजरीवाल का जब आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में, सरकार उनकी कैसे बनी थी, उन्होंने चलाई थी सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार चलाने में कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सरकार चलती है। देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है, अगर ईमानदारी से अगर आप काम नहीं करेंगे, अब लोगों के साथ जो अन्याय करेंगे और पैसे में बिकेंगे, उस स्थिति में सरकार का फिर कोई मतलब नहीं है। ये इस चीज़ से दूर रहें। बाकी बता रहा हूँ कि इनका भविष्य बहुत स्वर्णिम भविष्य है, उज्ज्वल भविष्य है। सारी पॉलिटिकल, देखो 15 तारीख से पहले जब सूर्यकांत ने जब से ये बात कही है और जब से ये पार्टी बनी है सोशल मीडिया पर, उससे पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अचानक ऐसा हुआ है। अचानक ऐसा अगर हो गया है और देश के करोड़ों लोग से जुड़ गए हैं और जुड़ना आगे भी चाहते हैं, तो ये आगे बढ़ें, देश इनके साथ है। लेकिन मैं फिर जोड़ दूँ इस बात को, मेरी एक कंडीशन है, ईमानदारी के साथ।